प्रूफ्स सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक तरीका है लॉजिकली सही बात को इस्टेब्लिश करने का। आज हम कुछ ऐसी प्रूफ टेक्निक्स देखेंगे जो क्लासरूम में रेयरली डिस्कस होती हैं, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग को इजी और इंट्यूटिव बनाती हैं। प्रूफ सिर्फ थ्योरम्स या डेफिनेशंस को याद करने के लिए नहीं होते, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव करने का एक टूल है। चलो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रूफ्स दैट आर नॉट यूजुअली टॉट इन क्लासरूम्स। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अगर एक स्टेटमेंट गलत होती तो एक इम्पॉसिबल सिचुएशन आ जाती। कंसेप्ट यूज्ड, एक स्टेटमेंट अज्यूम करते हैं कि रॉन्ग है, फिर लॉजिकली डिड्यूस करते हैं कि कुछ इम्पॉसिबल आ रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू प्रूव √2 is an irrational number. Most of people have seen this in schools. Now the first step is assume करते हैं कि √2 एक rational है, मतलब √2 can be written as p by q, where p and q are co-prime numbers, integers, where q is not equal to 0. नाउ स्क्वायर करने पर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर इवन है तो पी भी इवन होगा। नाउ वाई पी विल बी इवन ओनली, नॉट ऑड? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 का स्क्वायर लें तो वो होगा 9, 1 का स्क्वायर होगा 1, 5 का स्क्वायर होगा 5। मीन्स ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, इवन का स्क्वायर ही इवन हो सकता है, दैट्स वाई p विल बी इवन। अगर p इवन है तो लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2k फॉर सम इंटीजर k। नाउ सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, विच गिव्स अस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। इसका मतलब q स्क्वायर भी इवन होगा तो q भी इवन होगा विद द सेम रीजन, मतलब p और q दोनों इवन हैं। तो इसका 2 एक कॉमन फैक्टर होगा जो कंट्राडिक्ट करता है p बाई q और को प्राइम इंटीजर्स। तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग था और √2 इरेशनल है। प्रूफ बाय इंडक्शन। एक डोमिनो गिरेगा तो सारी सीरीज गिर जाएगी। तो कंसेप्ट यूज्ड, स्टेप 1 दैट इज बेस केस। चेक इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप, inductive step, assume true for n is equal to k and then prove for n is equal to k plus 1, which gives it is true for every n. Now for example, we have to prove sum of first n natural numbers is equal to n into n plus 1 by 2. First step is base case, n is equal to 1. So it gives 1 into 1 plus 2 by 2, that is 1. So 1 is equal to 1. It gives us the true situation. Now the second step is inductive hypothesis. Now assume for n is equal to k it is true. Assume k plus 2 plus up to so on till k gives us the sum as k into k plus 1 by 2.
Now prove for n is equal to k plus 1. So LHS gives us 1 plus 2 up to k plus 1. Now the assumption was the sum of numbers, natural numbers 1 to k was k into k plus 1 by 2 plus k plus 1. Now take k plus 1 as common. K plus 1 into k by 2 plus 1. Simplify and get k plus 1 into k plus 2 by 2. तो हो गया प्रूफ. फॉर्मूला हर n के लिए ट्रू होगा. थर्ड इज प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन, also known as existence proof. इसका मीनिंग है एक चीज एग्जिस्ट करती है, इसको प्रूफ करने का बेस्ट तरीका उसका एक एग्जाम्पल बनाना. सो कंसेप्ट यूज्ड, किसी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस प्रूफ करने के लिए बस एक वैलिड एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना होता है. For example, statement is there exists an even prime number. So direct example, 2 is even and prime. तो बस एक एग्जाम्पल दिखाने से प्रूफ कंप्लीट हो गया. Now second example is there exists a continuous function that is not differentiable. Now can you think of a continuous function which is not differentiable? Let me tell you. Consider mod x function. Mod x function continuous है, लेकिन x is equal to 0 पर differentiable नहीं है. Why it is not differentiable? क्योंकि लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव डिफरेंट है. फोर्थ एंड द लास्ट वन इज प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिटिव. कई बार डायरेक्टली प्रूफ करने से बेहतर होता है अपोजिट स्टेटमेंट को प्रूफ करना. सो कंसेप्ट यूज होता है, इंस्टेड ऑफ प्रूविंग if P then Q, we prove if not Q then not P. For example, if a number is divisible by 6, then it is divisible by 2 and 3. Now instead of proving 6 divides n, which implies 2 and 3 also divide n, we will prove if 2 or 3 do not divide n, then 6 does not divide n. अगर n odd है तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिवाइड नहीं करेगा. अगर n 5 है तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो भी 6 से डिवाइड नहीं करेगा. तो कॉन्ट्रापोजिटिव प्रूफ से ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू हो गया. ये प्रूफ्स सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए भी ज़रूरी हैं. प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, जब किसी चीज़ का डायरेक्ट प्रूफ डिफ़िकल्ट हो तो उल्टा एज्यूम करके प्रूफ करो. प्रूफ बाय इंडक्शन, जब किसी पैटर्न को इनफाइनाइट केसेस के लिए प्रूफ करना हो तो डोमिनो इफेक्ट लगाओ. एग्जिस्टेंस प्रूफ और प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन, कभी कभी एक एग्जाम्पल ही प्रूफ के लिए काफ़ी होता है. प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिटिव, कभी डायरेक्ट प्रूफ डिफ़िकल्ट हो तो उल्टा प्रूफ करना इजी होता है. अगर आपको ये प्रूफ समझने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.
ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, दैट्स मैथ अनबाउंड।